लाहौर में बादलों के डेरे, बारिश की तीसरे रोज भी धुआंधार इनिंग्स। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की दोपहर तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। वासा की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुम्मे को शाम तक लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 37 मिलीमीटर, एयरपोर्ट, ताजपुरा और पानी वाला तालाब के इलाकों में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन रावी 33, गुलबर्ग और निश्तर टाउन 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 31, माल रोड 30, इकबाल टाउन 29, मुगलपुरा और जौहर टाउन में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की दोपहर तक वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि 3 रोज में मजमूई तौर पर शहर में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्को है। बारिश ने अस्पतालों की नाकिस तामीर और नकासी आब की कली खोल दी। जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और सर्विसेज की इमरजेंसी में पानी दाखिल हो गया। शहर में होने वाली बारिश ने अस्पतालों की तामीर और नकासी आब का पोल खोल दिया। पानी जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन करते या पानी से खुद को बचाते, नतीजतन कई ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। जनरल अस्पताल के गायनी और सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर्स की छतें भी टपकने लगी, जबकि ब्लड बैंक के बाहर भी पानी जमा हो गया। दूसरी तरफ सर्विसेज अस्पताल में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा होने से तिब्बी अमला और मरीज परेशानी से दो चार रहे। लाहौर में बादलों के डेरे हैं। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, गुलबर्ग टाउनशिप समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में बारिश के इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद तफसीलात जानेंगे उमर डार से। उमर डार, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। शहर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की और कभी मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। अभी इस वक्त भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है जिसके बायस मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। सर्दी की शिद्दत अगर मैं बात करूँ शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर उमर डार हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। उमर डार, बहुत शुक्रिया। शहर वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। उधर बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। 60 से जायद फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे से मअतल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिपिंग की वजह से बिजली की फराहमी मअतल हो गई। लेस्को ने बेशतर इलाकों में आधे फीडर को मुनक़ता करके बिजली की फराहमी बहाल की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नामजदगी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। यूएसए एम्बेसी इस्लामाबाद की जानिब से की गई ट्वीट में कहा गया है कि हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री हासिल की, जबकि जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर सराहा जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक 3 जून 1966 में पैदा हुई। 1997 में वकालत का आगाज किया और 2001 तक साबिक गवर्नर सिंध फखरुद्दीन जी इब्राहिम के साथ उनके मुआविन के तौर पर काम किया। इसके बाद जज बनने तक एक लॉ फर्म में बतौर पार्टनर काम करती रहीं। 27 मार्च 2012 को हाई कोर्ट की एडिशनल जज मुकर्रर हुई। 1 बरस के बाद इन्हें मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। इस वक्त हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की रुकन हैं। इस वक्त सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद 2 जून 2031 को रिटायर होंगी। जस्टिस आयशा मलिक को पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल होगा। कि कोरोना ने दोबारा से शहर में पंजे गाड़ लिए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 298 केसेस सामने आए हैं। 6 माह बाद मस्बत केसेस की शरह 5.7% तक पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन के 31 मरीजों की भी तस्दीक हुई है। कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक तेजी आ गई। 6 माह बाद मस्बत केसेस की शरह 5.7% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 258 मरीज रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजमूई केसेस की तादाद 242 हो गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खवातीन ने वैक्सीनेशन में सुस्ती दिखाई और अब ओमिक्रॉन में सबसे ज्यादा खवातीन मुतासिर हो रही हैं। प्रिंसिपल सिम्स मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन के हामला और दूध पिलाने वाली माओं पर कोई मुज़र असरात मरतब नहीं
ہوتے. پوری ٹیم ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, ڈیزگنیٹڈ ایریاز بھی تیار کر دیے ہیں. اس وقت ہمارے ہسپتال میں 3 پیشنٹ ہیں جن کا ہمیں خیال ہے کہ جو ایمرجنسی میں کل آئے تھے کہ جن کا ہمیں خیال ہے ان کے ٹیسٹ ایڈوائز کر دی گئے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس 6 پیشنٹ آئی سی یو میں ہیں جو کہ کرونا کا شکار ہیں. 30 سال سے زائد عمر کے افراد پر کورونا کی بوسٹر ڈوز لینے پر زور دیا گیا ہے جو کورونا اور اومیکرون کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے. عظمت اوان, سٹی 42. سردی کی شدت بڑھنے پر گیس کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس نایاب ہو گئی. شہر میں سردی کی شدت میں اضافے سے سوئی گیس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے. ذرائع کے مطابق لاہور ریجن کی ڈیمانڈ 280 ملین کیوبک فٹ تک جا پہنچی ہے جبکہ فراہمی 240 ملین کیوبک فٹ تک ہے. 40 ملین کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر گھریلو صارفین تک گیس پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بیشتر علاقوں میں گیس غائب ہو چکی ہے جبکہ بعض علاقوں میں کم پریشر کی وجہ سے کھانا پکانا ناممکن ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے سینٹر آف فورنزک سائنس ٹریننگ لیب کا افتتاح کر دیا ہے. ٹریننگ لیب پر 1 ارب 93 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے دفتر میں ٹریننگ لیب کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا ٹریننگ لیب میں 16 جدید ترین فرانزک لیبارٹریز بنائی گئی ہیں. اس کے اندر جو 16 لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں اور اس میں کانفرنس رومز اور اس کے اندر جو ریکروٹمنٹ تھی وہ تقریباً آلموسٹ مکمل کی جا چکی ہے. اس کی پہلے ہی ہم نے اپروول دی ہے. یہاں پہلے بھی میں وزٹ کر چکا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے جو کہ پنجاب فوڈ ڈرگ اینڈ ایگریکلچر اتھارٹی کی ہے. اس کی بھی انشاءاللہ ہم پوری فنڈنگ کر رہے ہیں جو کہ جلد مکمل ہونے والا ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 مہینے میں جرائم میں 44% کمی آئی ہے. 350 ایمبولینسز خریدنے جا رہے ہیں. ایئر ایمبولینس بھی جلد آپریشنل ہوگی. ریسکیو 1122 اس کو ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم نے ریسورسز دیے ہیں اور جو اس کی جو اس دفعہ 86 جو تحصیل ہیں ان کے اندر اس کا دائرہ کار ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. اب پورے ڈویژن ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی حد تک اس کی پریزنس موجود ہوئے گی اور اس میں 300-350 جو ایمبولینسز ہیں ان کی بھی خریداری کے لیے ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں. لیب کے افتتاح کے موقع پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی فرانزک سائنس لیبارٹری کی کاوشوں کو سراہا. کے باوجود شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا نام پسند نہیں ہوگا, اس کے قیام پسند نہیں ہوگا, لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے وہ اس کو اگر ختم نہیں کر سکے یا اس ادارے کو نظر انداز نہیں کر سکے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ادارے نے خود اپنی افادیت جو ہے وہ ثابت کی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فرانزک سائنس لیبارٹری کے لیے 1 ارب کے فنڈ کا بھی اعلان کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ڈی جی فرانزک ڈاکٹر اشرف طاہر کو سول ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کرنے کا بھی کہیں گے. اس موقع پر صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین, ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ عمر اسلم, سٹی 42. اورنج لائن میٹرو ٹرین کے لیے مزید 1 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی. اورنج ٹرین کے اعتراف الائڈ ورک کی مد میں محکمہ خزانہ پنجاب سے فنڈز کے اجرا کی درخواست کی گئی تھی. پہلی ملکی لائٹ ریل اورنج لائن میٹرو ٹرین کے لیے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی جانب سے 51 کروڑ 51 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ سامنے آئی تھی. ذرائع کے مطابق سفارش پیش کی گئی ہے کہ منصوبے کے لیے مختص فنڈز کورونا کی وجہ سے محکمہ خزانہ نے واپس لے لیے تھے, اب جاری کیے جائیں. منصوبے کے لیے 1 ارب روپے کی رقم جاری کیے جانے کی سفارشات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کو ارسال کی گئیں جن کی منظوری دے دی گئی ہے. شراب پر پابندی پر بھی فروخت کا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. شراب سے حاصل ہونے والی آمدن میں پچھلے مالی سال کی نسبت 10% کا اضافہ ہوا ہے. پنجاب حکومت نے مالی سال 2021-22 میں 68 کروڑ 14 لاکھ روپے کما لیے. اگلے مالی سال شراب کی فروخت سے کتنی آمدنی ہونی چاہیے؟ پنجاب حکومت نے آمدنی کا ہدف بڑھا کر 2 ارب 69 کروڑ مقرر کر دیا ہے. پنجاب حکومت صوبے میں اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے کوشاں ہے. پنجاب حکومت مختلف ذرائع سے سالانہ 300 ارب روپے سے زائد ریونیو قومی خزانے میں جمع کرتی ہے. ان ذرائع آمدن میں ایک حصہ شراب کی فروخت پر عائد ڈیوٹی اور نئے لائسنس کے اجرا سے بھی آتا ہے. پنجاب کی سول اکاؤنٹس رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 2021-22 میں شراب کی فروخت پر ٹیکسز اور لائسنس کے اجرا کے باعث آمدن میں اضافہ ہوا ہے. دستاویزات کے مطابق شراب کی فروخت کے لائسنس کے اجرا سے 42 کروڑ, غیر ملکی شراب کی فروخت پر ڈیوٹی کی مد میں 20 کروڑ اور پاکستان میں بننے والی لوکل شراب سے 6 کروڑ 14 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی ہے. حکام کے مطابق پنجاب میں شراب کی فروخت میں ذرائع آمدن کی شرح پچھلے مالی سال کی نسبت 10% زیادہ ہے.
लाहौर के 21 थानों के SHO तब्दील कर दिए गए। नईम राव का थाना गालिब मार्केट तबादला, इरफान खान थाना सुंदर, मोहम्मद जावेद SHO हरबंसपुरा तैनात, आफ्ताब अहमद बनामा मोहम्मद सजाद थाना हडियारा और मोहम्मद अली SHO शाहदरा टाउन मुकर्रर कर दिए गए। रेहान जिया मिस्री शाह रियाज गोंदल रावी रोड, दिलावर हुसैन SHO गुश्ने इकबाल तैनात कर दिए गए। कमर अब्बास मोहम्मद जुबैर काशिफ यूसुफ आमिर अंजुम आबिद हुसैन असद अब्बास जमशेद विक खुरम शहजाद इंतखाब हुसैन और एतजाज आरिफ का भी तबादला कर दिया गया। तो आपको बताएं कि लाहौर के 21 थानों के SHO तब्दील किए गए हैं। नईम राव का थाना गालिब मार्केट तबादला कर दिया गया है। इरफान खान थाना सुंदर, मोहम्मद जावेद SHO हरबंसपुरा तैनात कर दिए गए। आफ्ताब अहमद बनामा मोहम्मद सज्जाद थाना हडियारा तैनात कर दिए गए। नाकिस कारकर्दगी पर 15 SHOs का ओहदा गया। SHO सुंदर अकमर खालिद को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SHO हरबंसपुरा नासिर हमीद, SHO मनामा मोहम्मद शाहिद, SHO हडियारा तैमूर रिपोर्ट करेंगे। SHO शाहदरा टाउन SHO गुश्ने इकबाल मोहम्मद इरफान समेत दीगर नाम भी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि 15 SHOs हैं जिनको उनकी कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया है। SHO सुंदर अकमर खालिद को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SHO हरबंसपुरा नासिर हमीद, SHO मनामा मोहम्मद शाहिद, SHO हडियारा तैमूर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इद्दत पूरी किए बगैर शादी करने वाली खवातीन के मुतालिक अहम फैसला। अदालत आलिया ने करार दिया है कि खवातीन का इद्दत के बगैर शादी का इकदाम जिना के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने अमीर बख्श की दरख्वास्त पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि इद्दत गुजारे बगैर शादी फासिद हो सकती है, लेकिन इसे बातिल करार नहीं दिया जा सकता। इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी वाले जोड़े को जिना का मर्तकब करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी को जिना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने साबका बीवी आमना की इद्दत पूरी किए बगैर दूसरी शादी पर जिना के मुकदमे के लिए रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार अमीर बख्श की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि आमना ने अदालत से तनसीखे निकाह का फैसला लेकर अगले रोज इस्माइल से शादी कर ली, इसलिए आमना और इस्माइल जिना के मर्तकब हुए। बच्चों का यूनिफॉर्म नाकिस धागे से सीने पर खातून शहरी टेलर के खिलाफ सारिफ अदालत पहुंच गई। सारिफ अदालत ने नदीम टेलर वहादत रोड के टेलर को 4 फरवरी को तलब कर लिया। वहादत रोड की रिहायशी गुलशन बेगम ने सारिफ अदालत में नदीम टेलर वहादत रोड के मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसने बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म टेलर को सिलने के लिए दिया। टेलर ने नाकिस धागा इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म की सिलाई जगह जगह से उधड़ गई। टेलर को कपड़े फौरन वापस किए कि दोबारा सिलाई कर दे, लेकिन उसने बात ना सुनी और दुकान से निकाल दिया, जिसके बायस वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गई। अदालत ने टेलर को 4 फरवरी को जवाब तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का PTI रहनुमा से सवाल। जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन का जवाब, कहा नून लीग से दोस्ती पुरानी है, ऐसे ही चलेंगे। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। खुशी का मौका है, शादी का मौका है, मुबारकबाद देते हैं सबको। और साथ जो है मेरे भाई है, हम कट्टे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल है। अच्छा, लोग बड़ी कयास राई आपके हवाले से करते हैं। आज मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ कि दोस्तियाँ ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। ये बात यह है कि आप शादी के मौके पे आप आए यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब, आप क्या कहेंगे? जहांगीर साहब को यहाँ पे देखें, आज शादी का
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, कोई कमजोर उम्मीदवार सियासी अखाड़े में नहीं उतरना चाहिए। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को टास्क दे दिया। विफाकी वजीर शफकत महमूद भी मुआवन होंगे। तो आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है, कोई कमजोर उम्मीदवार सियासी अखाड़े में नहीं उतरना चाहिए। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को टास्क दे दिया है। विफाकी वजीर शफकत महमूद भी मुआवन होंगे। पंजाब काबीना में एक और रुकन का इजाफा हुआ है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हामिद यार हिरात से सूबाई वजीर का हल्फ ले लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर हाउस में हामिद यार हिरात की बतौर सूबाई वजीर तकरीब हलफ बर्दारी में मुस्लिम लीग ज़ौद के सरबराह एजाजुल हक, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर कानून राजा बशारत, सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद, सूबाई वज़ीर सरदार मोहसिन लगारी भी मौजूद थे। चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड फजील आसिफ और अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला ने हामिद यार हिराज को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डिफेंस में सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह पहुंचे। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से उनकी खुशदामन और पीर इसरार हुसैन शाह की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी की अहलिया और साहबजादे कासिम गिलानी से भी इजहार अफसोस किया। उन्होंने सैयद यूसुफ रजा गिलानी की खुशदामन की बुलंदी दराजात के लिए फातिह ख्वानी और गिलानी ख़ानदान के लिए इस सानहे पर सब्र जमील की दुआ की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून के पी इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि होशरबा महंगाई से अवाम परेशान है, लेकिन हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF से मुआहिदे मिनी बजट पर नज़रसानी करना होगी। वो तमाम लोग आईनी ओहदों से इस्तीफ़ा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। PTI के 4 मुलाजमीन समेत तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई शुरू की जाए। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना मुस्बत आने पर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर कानून समेत कमेटी ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इजलास में सूबाई वज़ीर हाशिम जवाब बख्श, स्पेशल असिस्टेंट हसन खावर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। वीडियो लिंक के जरिए तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने इजलास में शिरकत की। कामचोर और निकम्मे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शामत आ गई। नाकिस कारकर्दगी पर DC लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एहसान खावर जैदी, आसिम शाहिद और डॉक्टर फवाद बदर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। DC ने इजलास में प्राइस कंट्रोल की 1 दिसंबर 2021 था 31 दिसंबर 2021 तक कारकर्दगी का जायजा लिया। DC ने आलू, टमाटर, प्याज, दालों, आटा और चीनी की कीमतों पर खुसूसी तवज्जो दिलाने की भी हिदायत की। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कल 12 से 70 वुकला बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात के लिए ईवान अदल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। पोलिंग के लिए 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ खवातीन होगा। इंतखाबी अमल को बारिश की नजर होने से बचाने के लिए ईवान अदल के इर्द गिर्द वाटर प्रूफ टेंट्स लगाए गए हैं। कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदारत की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के फरहाद अली शाह और हामिद खान ग्रुप के राव समी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जबकि सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों पर M जावेद हाशमी, राना हसनैन मंज, राना इमरान सरवर, अजीज आलम चौधरी, अम्मार यासिर खोखर, उमर वकास, काशिफ अली चौधरी, मलिक कफील खोखर, नवीद तारिक अवान और दीगर के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवार एहसान नवाज
नवाब इलियास हबीब चौहान, अमीन गोराया, खुरम मीर, सज्जाद भट्ट, सईद अहमद कादरी, आयशा महमूद, अली उस्मान भट्ट, मलिक जहांगीर और मियां असद के दरमियान मुकाबला है। मॉडल टाउन कचहरी में नायब सदर के लिए चौधरी अजमत ज़िया, हादी हुसैन भट्टी, कैंट कचहरी में नायब सदर के लिए रफाकत अमीन और फरुख अहमद खान के दरमियान मुकाबला है और ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए ताहिरा शाहीन, मोहम्मद जुहेब खान के दरमियान मुकाबला होगा। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकवान मुयस्सर हों तो भला कौन इनकार करेगा। लाहौरियों ने भी सरबा की झड़ी में समोसे पकौड़ों पर हाथ साफ किए। चाय के साथ पराठों का भी दौर चला। बारिश की झड़ी लगी तो अबर आलूद मौसम में लाहौरियों को खाने का बहाना मिल गया। समोसे पकोड़ों के पॉइंट्स पर दिन भर रश रहा। किसी ने दोस्तों के साथ महफिल जमाई तो किसी ने फैमिली के हमरा समोसे खाकर मौसम की अदा का लुत्फ उठाया। मैं शादबाग से स्पेशल यहाँ पे गड़ी शाह आया हूँ समोसे खाने के लिए, क्योंकि इनके समोसे जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, तो इसलिए अभी मैं और एक दोस्त और जो है वो यहाँ पे समोसे खाने के लिए आए हुए हैं और साथ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं समोसे लेने आया हूँ अपने ऑफिस से निकल के, तो आज मूड भी है, मौसम भी है, तो क्यों ना पार्टी शार्टी हो जाए। चाय के साथ पराठे का भी दौर चला। शहरियों ने गाड़ी में बैठे बैठे गर्मा गर्म पराठों पर हाथ साफ किए। खुश खुराकी के शौकीन लाहौरिये मौसम की हर अदा से महजूज होने का फन जानते हैं। शहरियों ने बारिश के स्पेल में गर्मा गर्म पकवानों से खूब इंसाफ किया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। कहीं रिमझिम, कहीं बरसात तो कहीं जाड़े का राज। मौसम और ख्वाबों का चोली दामन का है साथ। शहरी गर्मा गर्म मछली खाने को होटल्स पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानेंगे दिलावर न्याजी से। दिलावर बताएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं लाहौरी, कैसे एंजॉय कर रहे हैं मछली को। जी बिल्कुल, सर्द मौसम में जो लाहौरिये हैं वो खाने के तो पहले ही शौकीन हैं, लेकिन इस मौसम में बारिश के बाद जब मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, उसमें शहरियों ने जो मछली फ़रोश हैं उनकी दुकानों की जानिब जो है वो रुख कर लिया है और लोग जो हैं वो सरसों के तेल में पकी हुई मछली को खाते हुए भी इंजॉय कर रहे हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ और मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ अपने जो यहाँ पर मछली खाने के लिए आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि ऐसे मौसम में मछली जो कि सेहत के लिए भी मुफीद है और जायके में भी इसका कोई जवाब नहीं है, उसको खाना जो है वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनका कहना ये है कि हम यहाँ पर मछली लोगों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ हम मछली को घर भी लेके जा रहे हैं और इस मौसम में मछली के जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी दिलावर, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।